पंजाब के बजट की बात करते हैं। सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, और उसके बजट में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा मुझे जो अहम चीज़ नज़र आ रही है वो है 370 अरब रुपया रखा गया है शोबा सेहत के लिए, और उसमें 80 अरब रुपया हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के लिए है कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस। यानी पंजाब में हर शख्स या हर घराना आप कह लें उसकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी, और वही 10 लाख रुपए तक अगर साल में उस एक घराने को ज़रूरत पड़ती है तो किसी भी जगह जाकर वो इलाज करवा सकता है। ये पाकिस्तान में एक वाकई बहुत बड़ी तब्दीली होगी पंजाब में अगर ये हो जाता है पूरी तरह से, क्योंकि इस बजट में इसके लिए रखा गया है। तालीम है, दीगर शोबों में बात की गई है, लेकिन बाबर डोगर साहब ये जो तरक्याती बजट है वो मैं देख रहा हूँ 560 अरब रुपये का है। तो ये अगर खर्च हो गया तो पंजाब में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। अब ये उस्मान बुज़दार साहब के हल्के में होता है क्या होता है, क्योंकि उन्होंने मुलाकातें भी की हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली से, इस पर मैंने बात करनी है। लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ कि एहसन इकबाल साहब के अभी बयानात ब्रेकिंग न्यूज़ में चल रहे थे, तो वो बड़े दिलचस्प हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि जी ये दिफाई बजट इस हुकूमत ने बड़ा जुल्म किया है। हमारे दौर में 40% इजाफा हुआ था दिफाई बजट में, भारत ने इतना ज़्यादा 62% तक कर दिया है। 2-3 साल तो इन्होंने इजाफा ही नहीं किया, अब भी किया है तो उतना नहीं किया। तो ये तो कुछ वो जो वोट को इज्जत दो और बड़ा कुछ कहते थे। उसामा साहब, ये कौम को मामू बनाया जा रहा है। एक तरफ सोशल मीडिया में इस दिफाई बजट के खिलाफ कैंपेन चलवाई जा रही है, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे और बेतहाशा जगह पे। हालांकि जो हम पाकिस्तान का दिफाई बजट है, जिस तरह से हम दुश्मनों पे घिरे हुए हैं हर साइड पे, जिस तरह से हमारे बॉर्डर जो हैं जिन के साथ लगते हैं और जो एक्सपेंडिचर आ रहे हैं, और पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज में से एक है, और पाकिस्तान जो अपना रोल प्ले कर रहा है वो बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, चाहे वो खलीजी ममालिक में है, चाहे पाकिस्तान का अपना डिफेंस है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों साइडों पे। अंदरूनी दहशतगर्दी का भी हम मुकाबला कर रहे हैं और बाहर की दहशतगर्दी का भी मुकाबला कर रहे हैं। इंडिया हमारा दुश्मन है, वो हमारे साथ बैठा हुआ है, और हालात आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपके सामने है, बॉर्डर पे आपके सामने है। तो अगर इंडियन डिफेंस का पाकिस्तान के डिफेंस बजट से मुवाजना किया जाए तो इंडिया का डिफेंस बजट हमसे बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 10 गुना। बहुत सर, इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा सर, 100% से भी ज़्यादा। उसामा साहब, 73 बिलियन डॉलर है, हमारा तो शायद 13 बिलियन डॉलर है। हाँ जी, वही 10 गुना से भी ज़्यादा, 10 जी, बहुत ज़्यादा है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इवन पाकिस्तान का इस रीजन में मैं देखूँ तो इसके पाकिस्तान में अगर चाइना का के साथ उसका मुआवजा किया जाए, ईरान के साथ किया जाए, इवन बाकी ममालिक के साथ किया जाए तो बहुत कम है। और पिछले साल आपको याद होगा कि खुद अफवाज पाकिस्तान ने खुद उन्होंने कहा था कि चूँकि कोविड है और सारी जो सूरत हाल है इकोनॉमी की, उन्होंने कहा था कि जी हमें रेजिज भी ना दी जाए, और इसके साथ साथ उन्होंने डिफेंस बजट में काफ़ी कट करवाया था। तो इसके बावजूद सोशल मीडिया पे जानबूझकर टारगेटेड किस्म की कैंपेन चलाई जा रही है, जो कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान वही लोग कर सकते हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान को इस तरह से ग्रो होता नहीं देखना चाहते, पाकिस्तान को मजबूत होता लड़ रहे हैं डिफेंस बजट का। वो तो कह रहे हैं कि इसमें बहुत इजाफा करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो पाकिस्तान जिस तरह से उसामा साहब, जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो हमारे हमसाया ममालिक के हालात हैं, पाकिस्तान का डिफेंस बजट बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे इकबाल साहब को बड़ा ख्याल आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, इसको तो अप्रिशिएट 40% होना चाहिए। के दांत खाने की और दिखाने की और बयानात कुछ और आ रहे हैं जाहिर तौर पर, और सोशल मीडिया की कैंपेन कौन चला रहा है, उसके पीछे कौन है, किसके ताने बाने मिल रहे हैं। पहले तो ये अफवाहें फैलाई जाती थी, ये प्रोपेगेंडा किया जाता था कि जनाब 70% बजट तो डिफेंस जो है दिफा में चला जाता है, तो वो भी आपके सामने आ गया कि 16% है। और अभी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इससे पिछले साल भी उन्होंने कहा था हुकूमत को कि हम जो है जो भी कुर्बानियाँ हैं हम उसके लिए देने के लिए तैयार हैं। कोई जितने मैक्सिमम अपने अखराजात कम कर सकते थे उन्होंने किए हैं, और इसके बावजूद कि जब ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर होते हैं, जब लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल है, पाक अफगान जो सरहद है वहाँ पे आप जिस तरह आप देख रहे हैं, कोयटा के अंदर जिस तरह मामला हो रहे हैं, आज भी वहाँ पे वो माइंस के ऊपर जो ड्यूटी थी 3-4 जो FC के एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं। सब बलूचिस्तान के जो हालात है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो आपके हालात है, कबायली इलाका में जो आपके हालात है, बाढ़ आप लगा रहे हैं, आपका दुश्मन मुल्क जो है आपके सर पे बैठा है, उसके बजट के साथ कोई कंपैरिजन भी नहीं हो रहा, उस हिसाब से तो बहुत कम है। तो फिर इस तरह की इस चीज़ को लेके बैठ जाना, राफेल खरीद रहा है, सिर्फ जहाज ही खरीद रहा है, वही पाकिस्तान के बजट से कहीं ज़्यादा है। अब 10 अरब डॉलर के तो सिर्फ जहाज खरीद, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो अफवाज पाकिस्तान को, हमारी जो फ़ौज है ना, उसको अवाम के जो ज़हनों के अंदर एक ऐसा एक जहरीला प्रोपेगेंडा करके कोई जो नेगेटिव जो कैंपेन है उसके लिए मौजू बहस बनाने का मकसद ये है। बजट बढ़ाने का मकसद नहीं है। अगर बजट बढ़ाने की बात होती
तो इनकी हुकूमत थी, कितना इन्होंने बढ़ा लिया, वो दे ना तेरा कंपैरिजन, क्योंकि ये तो माशाल्लाह बड़े बड़े मनसूबे लेके आते रहे और बड़ा अच्छा, अब विजनरी जो लीडर है। पंजाब में देखिए 18% जो है ज्यादा है गुज़िश्ता साल से, 86% जो है उसमें अगर गैर मामूली इजाफा तरक्याती बजट के हवाले से। वो अलहदा बात है कि पिछला जो बजट है वो एक तो कम था, लेकिन वो भी खर्च नहीं हो सका। अब जिस तरह आपने बात की 300 ब्यूरोक्रेसी का कि वो साइन ही नहीं करते कि जनाब ये पुल, ये सड़क या कोई और डेवलपमेंट का काम है कि नहीं, नैब ना पकड़ ले, ये ना हो जाए, मैं तो नहीं साइन कर रहा, ये काम पूरा करके आओ, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट लाओ, ये डॉक्यूमेंट लाओ। जब आप सही काम करेंगे कोई नैब नहीं पकड़ता आपको। कितनी दफा नैब की है, तो अगर आपने खुद बुर्द करनी है, कोई फज अगर कोई स्कीम होगी तो उस पर ही नैब पकड़ेगा। निजी खान में भी तो काम हुआ है या नहीं? तो वहाँ पर मियां वाली में और निजी खान में काम हो रहे हैं, तो क्या नैब वहाँ पे नहीं जाता? ऐसी बात नहीं है उसामा साहब। जब आपने पैसे नहीं देखे, वफाकी हुकूमत के पास पैसे नहीं थे, एलोकेट कर दिए, लेकिन उन्हें निकाल के मुख्तलिफ हेड से और खर्च कर लिए। इस तरह पंजाब में भी पैसे तो रखे आपने, लेकिन आपके पास पैसा था ही नहीं। जब आपके पैसा ही नहीं था होगा तो कैसे आप खर्च करेंगे? अभी आपने जो कह दिया जाता है डेवलपमेंट का बजट ये है, लेकिन बजट जो रखा है अभी भी, क्या वो खर्च कर पाएंगे? क्या जो आपने अहदाफ रखे हैं 5800 अरब के, एक तरफ आपने विद होल्डिंग टैक्स कम कर दिया और बहुत सारे टैक्सों में आपने छूट दे दी, बहुत सारे टैक्स जो है किसी टैक्स नया भी लगाया भी नहीं गया, तो वो अहदाफ पूरे होने हैं, फिर IMF से पैसा आना है, तो तब जाके, वरना तो आपका 2200 अरब को सीधा सीधा खसारे का बजट है, तो उसके अंदर ये सारी चीजें किस तरह मैनेज करेंगे? फिर आपने जो बात की हेल्थ कार्ड के वाले से, ये दावा किया गया है कि 100% जो आबादी है पंजाब की उसको फ्री जो यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड है उसके ज़रिए फैसिलिटी मिलेगी। फिर जो स्कूलों की बात की जा रहा है, बहुत बड़ा एक फिगर है कि 8360 जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको एलिमेंट्री जो है उसमें अपग्रेड कर रहे हैं। फिर आइंदा 7 नई यूनिवर्सिटियाँ जो है वो बनाने की बात की जा रही है। सियालकोट में 7 अरब की लागत से जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है वो कायम की जाएगी। अब अगर बात की जाए इसमें और को छोटी छोटी चीज़ें जो है कि यानी जो हुजम है वो है 2653 अरब पंजाब का आइंदा माली साल जो बजट है, 18% जो पिछले साल से इसका इजाफा है। और फिर महसूलात के लिए 405 अरब का जो अदब मुकर्रर किया गया है। अच्छा, अदाब मुकर्रर कर ली जाते वो समय हर साल, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा कम होते हैं, और टारगेट अगर पूरा हो जाए तो वो बहुत बड़ी एक अजीब मतलब एक अचीवमेंट होती है। फिर अखराजात का तखमीना लगाया गया 1428 अरब। हमेशा हमने देखा है कि अखराजात का तखमीना हमेशा जो लगाया जाता है उससे ज़्यादा ही होता है, उस पर लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट लिस्ट ले, और जो मसूलात का हदफ आप जो रिकवरी का करते हैं वो हमेशा कम हो जाता है, तो ये सारी अनबैलेंस हो जाता है। फिर इसके अंदर तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रखे गए हैं। फिर जो तरक्याती बजट में 66% खरल साहब जो मुलाकातें कर रहे हैं बुज़दार साहब, ये बजट पास करने के लिए मुलाकातें नहीं, वो असल में नून लीग के लोग हैं, कुछ मिले हैं, कोई पीपल पार्टी के लोग मिले हैं। जाहिर बात है उनको भी ये कंसर्न है कि उनके हल्कों में भी तरक्याती जो काम है, तो बुज़दार साहब ने कहा है कि मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, जो भी आपके मसाइल है जायज़ वो हम खुले दिल से। साहब एक दो चीज़ें जो हैं देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ के दौर में आपने देखा मेट्रोज, ऑरेंज लाइन, इस तरफ तो लाहौर सेंट्रिक था। हेल्थ और एजुकेशन का बेड़ा गर्क हो गया। जिस तरह से औरतें बेचारे जो थी कई अस्पतालों के बाहर जाने दे रही हैं, बच्चे पैदा कर रही हैं अस्पतालों के बाहर, तो इस गवर्नमेंट का जो मेन फोकस था वो नए हॉस्पिटल बनाना, इस बजट में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है और यूनिवर्सिटी बनाना है। 560 अरब रुपये का बजट है डेवलपमेंट का, 40 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट 13 तरक्याती स्कीमों के लिए अलहदा से दे रही थी कि 600 अरब का प्रोजेक्ट जो है डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट वो बजट हो जाएगा। लेकिन मेरा जो अब कंसर्न जो है वो ये है, उसमें इन्होंने 135 अरब रुपया जनूबी पंजाब के लिए रखा है और उसका डॉक्यूमेंट ही अलहदा कर दिया है, मेन डॉक्यूमेंट से अलहदा कर दिया है। अच्छा। ये सिर्फ जनूबी पंजाब का होगा। लेकिन मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि क्या पंजाब गवर्नमेंट की कैपेसिटी है कि वो इतना बड़ा डेवलपमेंट का बजट यूटिलाइज कर सके, क्योंकि अभी तक जो मैक्सिमम बजट ये यूटिलाइज कर सके हैं वो है 160 अरब रुपया। पिछले बजट 340 का था, रिवाइज होकर 240 का रह गया, 100 अरब कम हो गया। उस 240 में भी ये 160 अरब ही खर्च कर सके, उस 160 में भी 20 अरब रुपया ऑरेंज लाइन का देना था, तो पीछे 140 अरब रुपया खर्च कर सके। तो ब्यूरोक्रेसी इतनी एफिशिएंट नहीं है, CM जो है वो इतने एफिशिएंट नहीं है। ये तो सर डंडा लेके मॉनिटरिंग करके, और चीफ सेक्रेटरी वैसे ही वो जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है सूबे में, मुझे लग रहा है।
तो इस ब्यूरोक्रेसी के साथ, कुछ इस चीफ मिनिस्टर के साथ, कुछ हल्कों में तो डेवलपमेंट काम हुए के साथ साहब के हक में मुझे नहीं लगता कि ये 600 अरब रुपए का पंजाब गवर्नमेंट में इतनी कैपेसिटी है कि ये पैसे खर्च कर सकें। खाली बजट एलोकेट करना कोई काम नहीं होता, क्यों नहीं कर सकते? अगर बुज़दार साहब के हक में तो हुआ काम या नहीं हुआ, वहां भी आप कहेंगे नहीं। उसामा साहब 30, 40, 50 अरब रुपए का 12 करोड़ की आबादी का सूबा है, उसमें आप एक डिवीज़न के, एक डिस्ट्रिक्ट के, एक हलके में आप 30-40 अरब रुपया खर्च कर दें, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे सूबे में उतना खर्चा कर लेंगे। मसला ये है कि सूबे में सड़कों की तामीर, हस्पतालों की तामीर, आपने हेल्थ कार्ड का इजरा करना है, ये सारा कुछ, ये बड़े बड़े टारगेट्स हैं। इसके लिए आपको डंडा पकड़ के पीछे चढ़ना पड़ेगा, आपको जल्दी से अप्रूवल देनी पड़ेगी। अब लाहौर इलेक्ट्रिक बस की बात कर रहा है जी, ये आज से 1 साल पहले सीएम ने हमें ब्रीफिंग दी कि लाहौर में इलेक्ट्रिक बस चलाई जा रही है जी। एक चलेगी माल रोड पे, दूसरी चलेगी नहर पे, और उसमें बड़ा जबरदस्त था, बड़ा जबरदस्त सिस्टम था, लेकिन बाद में पता नहीं एग्जिस्ट कर रहा जिसके तहत ये बस चला।